ढोलकपुर गांव में दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। हर गली में रंगोली बन रही थी, बच्चे पटाखे खरीदने को उत्साहित थे और घर घर में दीपक जलाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। रघु, उसकी पत्नी गीता और उनका छोटा बेटा सोनू। पापा, सब बच्चे पटाखे और मिठाई खरीद रहे हैं, क्या हम भी ले सकते हैं? बेटा, इस बार हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर चिंता मत कर। कल मैं सेठ जी से अपनी मजदूरी के पैसे मांगूंगा, तब तुम भी पटाखे और मिठाई ले लेना। सच में पापा? तब तो मैं गब्बर और छुटकी को भी दिखाऊंगा अपने पटाखे। रघु, पता नहीं सेठ जी पैसे देंगे भी या नहीं। कई बार तो वो बहाने बना देते हैं। इस बार नहीं गीता, अब बहुत हो गया इंतजार। मेहनत का हक मांगने में शर्म नहीं होती। रघु का सेठ बहुत ही चालाक आदमी था। वो हमेशा इसी सोच में रहता था कि मजदूरों की मेहनत की कमाई कैसे हड़प ली जाए। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान रहती, पर दिल में चालें और लालच भरा था। रघु खेत में काम कर रहा होता है कि तभी सेठ वहां आ जाता है। अरे रघु, काम कैसा चल रहा है? बस सेठ जी, सब ठीक है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, शाम को मेरे घर आकर बात कर लेना। ठीक है सेठ जी। शाम को रघु सेठ के घर जाता है। रघु सीधा सेठ के कमरे में जाता है। अरे रघु, आओ आओ, अंदर आओ। क्या बात है? सेठ जी, कई दिनों से मजदूरी के पैसे नहीं मिले। घर में दिवाली आ रही है, थोड़ा बहुत दे देते तो अच्छा होता। अरे रघु, तू भी ना, अभी तो हिसाब पूरा नहीं हुआ। अगले हफ्ते आ जाना, तब दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, इस बार बेटे ने दिवाली के लिए पटाखे मांगे हैं। सोचा था कुछ खुशियां ले आऊं। रघु, जिद मत कर, जब पैसा होगा तब मिलेगा। जा, अब मेरा समय मत खराब कर। रघु चुपचाप सिर झुकाकर वहां से लौट जाता है, आंखों में मायूसी और दिल में टूटी हुई उम्मीद लिए। रघु घर की ओर बढ़ता है, पर उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा। घर पर रघु का बेटा सोनू दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। पापा, क्या हम पटाखे लेने जाने वाले हैं आज? नहीं बेटा, आज भी सेठ से पैसे नहीं मिले। फिर हमारी दिवाली कैसे होगी पापा? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सोनू उदास होकर वहां से चला जाता है। रघु, अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हाँ गीता, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कल मैं सेठ के यहाँ काम नहीं जाऊंगा। मैं जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचूंगा तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। ठीक है रघु, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाता है। सुबह का समय था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों के बीच से हल्की धूप छनकर आ रही थी। रघु के मन में बस एक ही बात थी, आज कुछ लकड़ियां काट कर बेच दूं ताकि घर में भी दिवाली की रोशनी जल सके। रघु जंगल में लकड़ी काटना शुरू कर देता है। दोपहर तक वो काफी लकड़ियां काट लेता है और घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। रघु लकड़ियां बेचने जंगल से सीधा बाजार जाता है। मुझे ये लकड़ियां बेचनी हैं। कितने पैसे मिलेंगे इनके? इन सब का मैं 100 रुपए दे दूंगा। पर 100 तो बहुत कम है, थोड़े और बढ़ा दीजिए। नहीं भाई, मैं 100 रुपए से ज्यादा नहीं